News 18 India. पर हुआ, लेकिन इस बीच अब वापसी का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा खास हो जाता है और ये शाम का वक्त है। पूरी ये प्रक्रिया यहाँ पर सामने होती है जिसकी सबसे अहम खास तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बेटिंग द रिट्रीट यानी कि जो धुनें हमें यहाँ पर सुनाई जाती है, जो पूरा कुनबा जो होता है ताकत को दर्शाते हुए, ताकत को समेटते हुए अब वो यहाँ पर अपने अपने मुकाम तक लौटता है। और देखिए यही तस्वीरें जो होती है जो ये बताती है कि किस तरह से ये हिंदुस्तान की वो ताकत है, वो हिंदुस्तान की वो जुड़ता है, एकाग्रता है जो इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने आ रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं और इसका आयोजन भी बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। ये हमारी प्रक्रिया का एक सबसे अहम खास हिस्सा होता है। विजय चौक से ये सीधी तस्वीरें, बीटिंग द रिट्रीट का ये जश्न जिसका इंतजार पूरा देश करता है, क्योंकि जब भी इसका जिक्र सामने आता है, क्योंकि ये संदेश देता है कि अब गणतंत्र समारोह का समापन जरूर हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत, उसकी आन बान शान इसी तरह से बरकरार रहेगी जिस पर हर एक हिंदुस्तानी भारतीय अपना सहयोग करता है। ये विजय चौक से हम आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसका इंतजार लोगों को होता भी है क्योंकि जब राष्ट्रपति भवन से वो खूबसूरत तस्वीरें कर्तव्य पथ पे दिखती है तो वाकई भारत की ताकत का एहसास होता है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, वो आम लोग हैं जो देखना चाहते हैं इस पूरे। और ये राष्ट्रपति की तस्वीर, राष्ट्रपति यहाँ पे पहुंच चुकी है और फिलहाल ये तस्वीरें बदलती जानी है पल पल में। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है और ऐसे में ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस वक्त आप देख रहे हैं। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस का ये समापन समारोह होता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हर साल हर वर्ष भारतवर्ष मनाता आया है और उसके ठीक 3 दिन बाद होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जो ये दर्शाती है कि इस गणतंत्र दिवस का अब समापन हो रहा है। फिलहाल जो तमाम दिग्गज हैं, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पहुंच रहे हैं विजय चौक पर। ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का जश्न इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें आप सभी दर्शकों के लिए राष्ट्र पर्व के तौर पे इस पूरे 3 दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये वही तस्वीरें जो, हालांकि इसमें से कुछ हिस्सा ब्रिटिश काल के वक्त का भी है, लेकिन हम इसको अपने परंपरा के तौर पे लेकर चलते हैं और आज भी हम कुछ चीज़ें दोहराते हैं। हालांकि पहले बग्घी का इस्तेमाल होता था, उसे चेंज कर दिया गया है, समय समय पे थोड़ी तब्दीलियां की गई है, लेकिन अभी जो कुछ बाकी है वो तस्वीरें बेहद खास है, उसकी हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए इन तस्वीरों के आप यहाँ पर मायने समझिए। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यानी गणतंत्र दिवस का जो समारोह पूरे देश ने मनाया, अब उसके समापन का वक्त है। यानी बीटिंग रिट्रीट, सेना का अपने बैरक में लौटने का ये वो वक्त है, एक प्रतीक है यहाँ पर जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। हर साल ये होता है गणतंत्र दिवस के बाद तीसरे दिन में, और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सभी स्वदेशी जो धुनें हैं वो भी यहाँ पर बजाई जाएंगी। ये सबसे ज्यादा खास वो पल हो जाता है जिसकी बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारी भी की जाती है। दरअसल इसे आज से नहीं बल्कि जमाने भर से मनाया जाता रहा है। खासतौर से अगर जिक्र किया जाए कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी तो साल 1952 यानी कि 1952 ये वो साल रहा था जब भारत में पहली बार बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी है वो यहाँ पर मनाई गई थी। और फिर इसकी शुरुआत यहाँ पर होती गई, ये चलती गई और देश की आज़ादी के बाद तो इसकी महत्ता और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई। विजय चौक जहां पर आगमन हो रहा है देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। Exiting the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the President's bodyguard, and this beautiful gate looks like lace and filigree from a distance, the iron gates.
and the President's bodyguard, the PBG Commandant Colonel Amit Berwal, astride his Mount Glorious, and the second-in-command Lieutenant Colonel Ramakant Yadav astride his Mount Sultan, the senior-most regiment of the Indian Army. In fact, this year's Republic Day celebrations is very special for this elite regiment, as the Angrakshak have completed 250 years of service since their raising in 1773. Excellent military traditions and professionalism, and in the words of the President herself, the Supreme Commander of the PBG, they are the flag bearers of the rich heritage and military culture of our land with discipline. माननीय राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर से रायसीना पहाड़ी से होता हुआ विजय चौक की ओर अग्रसर। इनके घुड़सवार अंगरक्षक कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल की कमान में। और आज के समारोह में अगर हम बात करें संगीत की, तो इसके प्रिंसिपल कंडक्टर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी, स्पेशल कंडक्टर मेजर SR भुसाल, स्पेशल कंडक्टर एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट लईमा बोकपम रूपा चंद्रा सिंह, ब्यूगलर्स नायब सूबेदार उमेश कुमार, CAPF बैंड कांस्टेबल GD रानी देवी, पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, एयरफोर्स बैंड वारंट ऑफिसर। तो ये विजय चौक रायसीना हिल से निकली हुई है तस्वीर हम आपको विजय चौक की ओर आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। तीनों सेना के जवान इसमें मौजूद हैं और ये जो घोड़े की टाप आप सुन रहे हैं, इसको आम घोड़ा आप मत मानिए, इनकी सैलरी होती है, ये बकायदा पोस्टेड होते हैं, इनका पोजीशन होता है और ये हमारी भारतीय परंपरा जो है उसका अभिन्न हिस्सा है। और राष्ट्रपति भवन में अभी भी वो जो पारंपरिक चीजें हैं उसी तरीके से रहता भी है और ये खूबसूरत तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो थल सेना, नौसेना, वायुसेना के संगीत बैंड मार्च पास्ट। बहुत पहले आप सुना करते होंगे कि जब युद्ध होता था तो युद्ध की समाप्ति सूर्यास्त के वक्त होती थी। ठीक उसी तरीके से ऐसा है कि तीनों ही सेना एक बैंड धुन के साथ इजाजत मांगती है और हर सेना का इसी तरीके से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में एक अपनी धुन होती है। लेकिन इस बार की जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है बेहद खास होने वाली है, क्योंकि तमाम जो धुनें होंगी वो केवल स्वदेशी होंगी, वो भारतीय धुनें होंगी जो इस बार आप सुनेंगे। वैसे जो भारतीय जो धुन है, अबाइड बाय मी धुन है, भारतीय सेना की जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हर वर्ष सुनाई जाती है। और इन तस्वीरों के साथ जिन धुनों का जिक्र किया जा रहा है उनके बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे कि बीटिंग रिट्रीट समारोह जिसकी भव्य तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 31 भारतीय धुनों का ये गवाह यहाँ पर बनेगा। जिस संगीत, जिन धुनों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ये अपने आप में बताता है कि जो गणतंत्र दिवस समारोह का समापन है वो यूं ही नहीं, भव्य सुरों के साथ यहाँ पर किया जाता है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन इन्हीं 31 भारतीय धुनों के साथ है। तो देखिए बीटिंग रिट्रीट जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का ये प्रतीक यहाँ पर माना जाता रहा है। रिट्रीट बजने पर आपको बता दें कि सैनिक जो हैं वो लड़ना बंद कर देते हैं, अपने हथियार रख लेते थे, युद्ध के मैदान से वो दूर हो जाते थे और सूर्यास्त के वक्त, जो कि बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, अपने बैरक, अपने शिविरों में वापस आ जाते थे।
इसलिए रंगों और मानकों को यहाँ पर ढक दिया जाता था, झंडे उतार दिए जाते थे। ये समारोह हमारी सैन्य परंपरा की सबसे बड़ी मिसाल है, उसकी सबसे बड़ी निशानी है और उस वक्त की पुरानी यादें हमेशा से वर्तमान में ताजा करती है। विजय चौक पर आगमन हो रहा है। दुनिया के कई ऐसे ताकतवर देश हैं जो इस तरीके से समारोह का आयोजन करते हैं, बीटिंग द रिट्रीट मनाते हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से है। 1947 में आजादी और साल 1950 से इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन अभी मैं ताज़ा तस्वीरों पे जरा फोकस करूं। देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख, ये सभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति यहां तक पहुंच चुकी हैं, उन्हें सैल्यूट दिया जाएगा। और जो बैंड धुन आप सुन रहे हैं, जो सेना के अलग अलग बैंड धुन है, उसे एक बार आप फिर सुन सकेंगे। हर साल इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां की जाती है, यानी हर साल अलग अलग गाने को थीम रखा जाता है। और अब राष्ट्रीय सैल्यूट और राष्ट्रगान। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन और यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और ऐसे में अब यहां पर राष्ट्रगान होगा और उसके बाद शुरुआत होगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की। तमाम धुनें आप यहां पर सुनेंगे और जो भी धुन सुनेंगे वो भारतीय होगी, वो स्वदेशी धुन आप यहां पर सुनेंगे। और ऐसे में कुछ ही देर में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का जो उत्साह है, जो जश्न है, उसकी शुरुआत होती हुए आप देखेंगे। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा तथा राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। आप सबसे आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें। सेनाओं के बैंड धुन को आप सुन रहे थे। शुरुआती वक्त में महात्मा गांधी के मनपसंदीदा धुन को बजाया गया था। और जैसा कि मैं पहले भी आप दर्शकों के सामने बता रही थी कि साल दर साल इसमें थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां की जाती है। इस साल भी आपने शुरुआती वक्त में सुना कि शंखनाद का जो धुन होता है, उस धुन को सबसे पहले बजाया गया।